एवरीवन, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप सबका स्वागत है बिग बॉस ओटीटी के रिव्यू एपिसोड 3 डे 2 में। कहते हैं 100 पे एक भारी, यस 100 पे एक भारी इस लड़के ने बाजी मारी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रतीक राजपाल। क्या करिश्मे कर रहा है ये लड़का, ही इज स्टीलिंग द शो। लंबी रेस का घोड़ा जिसको बोलते हैं ना, वो है प्रतीक राजपाल। मुझे जब प्रीमियर वाला दिन था, मुझे भी लगा था कि ये लड़का जो है बहुत ही एरोगेंट है, क्यों हर बात में अपनी टांग अड़ा रहा है। बट जब डे 1 आया, मुझे इसने थोड़ा सा रॉन्ग प्रूव किया। डे 2 आया, अब मुझे लगना शुरू हो गया है कि ये लड़का तो सही है, ये लड़का बिल्कुल सही है। इस लड़के में लॉजिक है, इस लड़के में गट्स है, इसको पता है कि मुझे क्या बात करनी है और मुझे डरना नहीं है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसके सामने कौन खड़ा है। करण ऑफ कोर्स लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इसके सामने आके खड़ा हो गया, प्रतीक के सामने, मगर प्रतीक के मुंह पे एक भी शिकन और डर का एक भी भाव नहीं आया। राइट, मैं एक बात बोलूंगी, जब ये जिशान को टच कर रहा था प्रतीक, वो उसको नहीं करना चाहिए था। राइट, टचिंग इज नॉट अलाउड, चाहे वो हल्का सा हाथ लगाना हो या कुछ करना हो। मगर हमने देखा ही है कि कई सीजन्स में कई कुछ हुआ है। बट अगर आप मुझको पूछो तो मैं ये प्रेफर नहीं करूंगी कि कोई किसी को भी टच करे। राइट, मगर इस लड़के में बात करने की मैं बोलती हूँ कि ऑफ कोर्स थोड़ा सा लाउड होके बात करता है, मगर कोई गलत वर्ड यूज नहीं करता है। मगर उधर देखो, जब शमिता और दिव्या इससे लड़ाई कर रही थी, क्या क्या वर्ड्स नहीं वो लड़कियां बोल रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आया कि क्यों, क्या ज़रूरत है। क्या आप बुरे वर्ड्स के बगैर बात नहीं कर सकते हो? राइट, तो अच्छे वर्ड्स यूज़ करो। पूरा का पूरा घर जो है इसके ऊपर, कुछ लोगों को छोड़कर प्रतीक के ऊपर चढ़ गए हैं। अभी ये दिव्या हो गई, शमिता हो गई, उसके बाद करण हो गया, जीशान हो गया, सारे के सारे इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। क्या आपको लड़कियों की गलती दिखाई नहीं दे रही है? शमिता की और उसकी दिव्या की गलती नहीं दिखाई दे रही है? राइट, वो भी तो गलत है ना, उनको भी जाके समझाओ। इसी को क्यों समझाना है? उसको अपना स्टैंड लेने दो, अगर वो ले रहा है। मुझे तो लगता है करण ना, वो प्रेशर के अंदर आके कह रहे कहीं मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं। अगर मैं लड़कियों का साथ दे दूंगा तो मैं बाहर जाके बाहर लोगों को, ऑडियंस को अच्छा लगूंगा। तो उसी के प्रेशर में उठ के खड़ा हो गया कि अरे मैं बोलता हूं कि अरे तू क्या कर रहा है प्रतीक, ऐसे वैसे ये वो। मगर करण वॉज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। वो पूरा का पूरा फूल दिखा है मुझे उसका उसका ऐसे अननेसेसरी फाइट करना मुझे तो ठीक नहीं लगा है। राइट, तो अब उसके बाद पूरा का पूरा ग्रुप जो है, दिव्या, शमिता, जिशान, करन्नाथ, ये सारे के सारे इसके ऊपर प्रतीक के ऊपर चढ़ गए हैं। कई लोग तो शो में दिखे ही नहीं हैं। उसमें एक था क्या उसे बोलते हैं, राकेश। उसके बाद मुझे निशांत नहीं दिखा है। उसके बाद मुझे रिद्धिमा नहीं दिखी है। मुझे बस हर थोड़ा सा इधर उधर रिद्धिमा दिखी है। गाइस, बखाप, if you want to be in the show, if you want to stay in the show, you have to show your presence. अगर आप नहीं दिखाओगे तो you will be out like this, right? उसके बाद वो जो मुझे तो शमिता की ये बात नहीं समझ आई है कि जब प्रतीक कहती है शमिता कि मुझे OCD है। राइट, अगर आपको OCD है, जिस इंसान को OCD है, वो अपना जो सामान है वो सही तरीके से रखता है, उसको गंदगी पसंद नहीं आती है। राइट, और डिफरेंट टाइप की OCDs होती हैं ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है कि सब शमिता को जो है वो क्लीनिंग की OCD है। अगर आपको क्लीनिंग की OCD है तो आपका, जैसे कि डिसाइड हुआ था काम डिवाइड होते हुए, कि हर कोई अपना कप, अपना चम्मच, अपनी प्लेट, अपनी कटोरी खुद साफ करेगा। राइट, तो आपका जो कप है, आपको पता है उसको साफ करना है, तो आप उसको साफ कर दो, काम खत्म कर दो। आपको OCD है, खत्म करो काम। मगर इस लड़की ने उस कप को साफ नहीं किया, और उसके बाद उसको बेसिन में भी नहीं रखा है, उसको रख दिया है माइक्रोवेव के ऊपर। और प्रतीक उसको जाके पूछता है कि आपका कप जो है आपने साफ नहीं किया है, तो बोलती है कि मैंने तो कप बेसिन में रखा हुआ है। राइट, तो वो कहता है कि बेसिन में तो नहीं है। तो कहती ओ, अगर बेसिन में नहीं है तो तब प्रॉब्लम है। तो कहता आपने माइक्रोवेव के ऊपर रखा हुआ है। तो बाद में थोड़ी देर के बाद कहती है कि मैंने ना बाहर कप माइक्रोवेव पे रखा था, मैं रखने लगी थी बेसिन पे, मगर मैंने रखा नहीं। तो खुद ही झूठ बोल रही है, उसको पहले ही पता था कि कप मैंने जो बेसिन में नहीं रखा है, मैंने माइक्रोवेव के ऊपर रखा है। तो जब प्रतीक आपसे पूछ रहा है तो उसको बोलो कि हाँ, मैं कप जो है माइक्रोवेव के ऊपर रख के आ गई हूँ। मगर झूठ बोलने का क्या मतलब है? राइट, दैट इज वन पॉइंट।
तो शमिता भी अपना पूरा वही है ना कि गेम खेल रही है अननेसेसरी। सच की मूरत बन रहे हो तो सच बोलो भाई, छोटी सी बात के लिए झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो गेम स्टार्ट हो गई, जिस गेम में था कि अपने अपने लड़कों ने अपने अपने पार्टनर की डॉल को अपनी बैक के ऊपर रखना है और कुछ एरिया बना था उससे बाहर रहना है, और जब बजर बजेगा तो जो पार्किंग लॉट्स बनाए हुए हैं उसमें आ जाना है, जो बिल्कुल लास्ट में आएगा लड़कों में से वो आउट हो जाएगा। तो दिव्या को जो है उसका बना दिया कि संचालक, यस, दिव्या को बना दिया गया संचालक। अब दिव्या ने आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि वो सही था कि गलत था, मगर उसने जो है प्रतीक को बाहर निकाल दिया। कहती है कि प्रतीक इज आउट, राइट। तो एंड में आते आते, मैं सारा डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर प्रतीक को उसने आउट कर दिया, और एंड में आते आते मिलिंद एंड मूस का जो पेयर था वो जीत गया। जीतने के बाद उनको कपड़े मिले, उनको बोला गया कि आप अपने लगेज में से 25 आइटम्स ले सकते हो। सारी लड़कियों को उन्होंने 25 आइटम्स लेने को बोल दिया। तो आज का जो नटशेल है, जो आज का जूस है, वो ये है कि प्रतीक इज स्टीलिंग द शो। वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे प्रतीक मुझे पसंद आ रहा है, सभी को बाहर पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मुझे उसमें ना दोनों ही शेड्स दिख रहे हैं। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज के जो ट्रेड्स थे ना, जो लोगों को पसंद आते थे, ही इज कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, राइट। जो ट्रेड्स इसमें बात करने का दवा दब ऐसे ऐसे करके बात निकलती है उसके मुंह से, और जो उसको बात बोलनी है वो बोल रहा है। तो मुझे तो प्रतीक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो ट्रेड्स है वो पसंद आ रहे हैं। Please keep on watching my reviews. Thank you very, very much. Please do subscribe to my channel if you already haven't. Press the bell icon and like my video. Thank you very much.